बनी इसराइल के एक व्यक्ति की कहानी है जिसकी पत्नी बहुत खूबसूरत और रूपवती थी। वह अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन जब उसकी पत्नी का निधन हो गया तो वह गहरे दुख में डूब गया। वह अपनी पत्नी की कब्र के पास जाकर घंटों बैठता और आंसू बहाते हुए रोया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को कब्र के पास बैठकर रोते हुए देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए भाई, तुम यहाँ कब्र के पास बैठकर क्यों रो रहे हो? ये उस व्यक्ति ने अपनी पूरी कहानी बयान की और बताया कि उसकी पत्नी के जाने के बाद वह अकेला हो गया है और उसका दिल बहुत दुखी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी को फिर से जिंदा कर दूं? उस व्यक्ति ने कहा, जी हाँ हजूर, यह मेरा दिली ख्वाहिश है। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसके जाने के बाद से मेरी जिंदगी वीरान हो गई है। मैं महीनों से चैन की नींद नहीं सो सका हूँ। इस दुनिया में अब मुझे उसकी कब्र के अलावा और कोई जगह अच्छी नहीं लगती। उस समय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के उस शख्स की पत्नी को जिंदा करने की नीयत से एक कब्र की ओर इशारा करके आवाज दी। तुरंत ही एक आदमी कब्र से बाहर आ गया, लेकिन उसके नाक, आंख, मुंह और शरीर के अन्य हिस्सों से खौफनाक आग की लपटें निकल रही थीं। जब उस आदमी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वह बोला, ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह, और तुरंत उसके शरीर से निकल रही आग की लपटें बुझ गईं। यह देखकर बनी इसराइल का वह शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, हजूर, मुझसे गलती हो गई है। यह कब्र मेरी पत्नी की नहीं है। मैं लगातार 2 महीने तक रोता रहा और कब्रों के पास बैठा रहा। इसी वजह से मैं भूल गया कि मैं किस कब्र के पास हूँ। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस व्यक्ति को जो कब्र से बाहर आया था हुक्म दिया, तुम अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र में वापस चले जाओ। तुरंत वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा और दोबारा लाश बन गया। गौरतलब है कि जब यह व्यक्ति पहले मरा था तो वह काफिर था, लेकिन जब अल्लाह की विशेष कुदरत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे दोबारा जिंदा किया तो उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हुए ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह का इकरार किया। इस वजह से वह ईमान के साथ अपनी कब्र में वापस चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी कब्र को दोबारा मिट्टी से बंद कर दिया गया। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र की ओर रुख किया और फरमाया, ए कब्रवासी, अल्लाह के हुक्म से अभी जिंदा हो जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म के साथ ही कब्र के अंदर से एक अत्यंत खूबसूरत औरत बाहर आई। वह अपने सिर से मिट्टी झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। उस महिला को देखते ही यहूदी व्यक्ति चिल्ला उठा, ए अल्लाह के नबी, यही मेरी पत्नी है। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाना चाहते हो? वह यहूदी बोला, जी हाँ, ए अल्लाह के नबी, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी पत्नी को लेकर घर जाना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अनुमति दी। इसके बाद वह यहूदी व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर घर जाने के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी कब्र के पास मैंने लगातार 2 महीने तक रोते हुए रातें बिताई। मैंने इन दिनों में एक पल भी सो नहीं पाया। मैं बेहद थक चुका हूँ, इसलिए अब मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। उसकी पत्नी ने इस बात पर सहमति जताई। फिर वह व्यक्ति रास्ते के किनारे बैठ गया और अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गया। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में चला गया। उस समय एक राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर उस रास्ते से गुजर रहा था। राजकुमार बेहद खूबसूरत और धन संपत्ति का मालिक था। उसके पास बहुमूल्य गहने और सोने चांदी के आभूषण थे। राजकुमार को देखकर यहूदी की पत्नी उस पर मोहित हो गई और उसके प्रेम में पागल हो गई। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और अपने सोते हुए पति का सिर अपनी गोद से हटाकर राजकुमार के सामने जा खड़ी हुई। राजकुमार ने जैसे ही उस महिला को देखा, उसे पसंद आ गई। राजकुमार ने महिला की सहमति लेकर उसे अपने घोड़े पर बिठा लिया और राजमहल की ओर रवाना हो गया। काफी देर बाद यहूदी व्यक्ति की नींद खुली। नींद से जागने के बाद उसने पाया कि उसकी पत्नी उसके पास नहीं थी। वह बेहद चिंतित हो गया और सोचने लगा कि उसकी पत्नी कहाँ चली गई। तभी उसने घोड़े के खुरों के निशान देखे। उन निशानों का पीछा करते हुए वह राजमहल तक पहुंच गया। वहां उसने अपनी पत्नी को एक राजकुमार के साथ ऐशो आराम करते हुए देखा। यहूदी व्यक्ति ने राजकुमार से कहा, यह मेरी पत्नी है, कृपया इसे मुझे वापस कर दें। इससे पहले कि राजकुमार कुछ कहता, उसकी पत्नी बोल पड़ी, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, अब मैं राजकुमार की दासी हूं। यह सुनकर यहूदी व्यक्ति अपने कानों पर यकीन नहीं कर सका। वह सोचने लगा, जिस पत्नी के लिए मैंने 2 महीने तक उसकी कब्र के पास बैठकर रोते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मिली खास कुदरत से कब्र से जिंदा कराया गया, लेकिन उसने मेरे साथ बेवफाई कर दी। इस बीच राजकुमार ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी दासी को मुझसे वापस लेने के लिए यहाँ आए हो? क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? यहूदी व्यक्ति गिड़गिड़ाते हुए बोला,
खुदा की कसम, ये मेरी पत्नी है। उसकी मौत के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खास ताकत से उसे जिंदा किया गया था। मैंने उसके लिए 2 महीने तक रो रो कर अपनी जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन अब वही पत्नी मुझसे बेवफाई कर रही है। इसके बाद वह यहूदी व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चलते चलते उस जगह पहुंचे। जब यहूदी व्यक्ति ने उन्हें देखा तो वह बोला, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के दोस्त, क्या यह वही महिला नहीं है जिसे आपने मेरे लिए जिंदा किया था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, यही वह महिला है। यह सुनकर महिला कहने लगी, ए रूहुल्लाह, यह व्यक्ति झूठा है, मैं इस राजकुमार की दासी हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम वही महिला नहीं हो जिसे मैंने अल्लाह की दी हुई ताकत से जिंदा किया था? महिला बोली, ए रूहुल्लाह, खुदा की कसम, मैं वह महिला नहीं हूं। ये महिला ने रो रो कर और मिन्नतें करते हुए अपनी बात को साबित करने की कोशिश की। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के हुक्म से मैंने जो जिंदगी तुम्हें दी थी, अब उसी अल्लाह के हुक्म से मैं वह जिंदगी वापस लेता हूं। जैसे ही यह बात महिला ने सुनी, वह जमीन पर गिर पड़ी। वह महिला जो पहले ईमानदारी के साथ जिंदा हुई थी, अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अवज्ञा करके फिर से काफिर हो गई और अपनी कब्र में चली गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो व्यक्ति यह देखना चाहता है कि कोई काफिर मौत के बाद जिंदा होकर ईमानदारी के साथ दुनिया से गया, तो वह हाफसी को देखे, और जो यह देखना चाहता है कि कोई ईमान वाला व्यक्ति मौत के बाद दोबारा जिंदा होकर दुनिया के मुंह में अंधा हो गया और अपने शौहर के साथ बेवफाई करके फिर से काफिर बनकर मरा, तो वह इस महिला को देखे। यह सब देखकर वह यहूदी व्यक्ति बोला, मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा। यह कहकर वह अल्लाह की राह में निकल गया और इबादत करते हुए आखिरत में चला गया। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हालत में मरने की तौफीक अता फरमाए, इस वाकये से सबक हासिल करने की तौफीक दे, आमीन। यह घटना हदीस से ली गई है। अगर यह वाकया आपको अच्छा लगा हो तो इस पर अमल करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दीन का साथ दें। आज का वाकया यहीं खत्म हुआ, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।